बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑफ द कम्युनिटी मेडिसिन। इस वीडियो के अंदर हम ना ट्यूबरकुलोसिस जो है ना इसको देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो पोलियो को भी इसी के अंदर देख लेंगे। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ इतनी दफ़ा माइक्रो में के अंदर पढ़ा हुआ आपके फिंगर टिप्स पे याद रहना चाहिए। टीबी बेसिकली क्या है? क्रोनिक है, सिस्टेमिक इन्फेक्शियस ग्रेनुलोमिएटिस हमारे पास है। ग्रेनुलोमा इसके अंदर बनता है, ग्रेनुलोमिएटिस डिजीज़ है। ठीक है, इसकी बड़ी वजह क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम जो है ना इसकी वजह से हमारे पास ये टीबी होता है। ठीक है, और ये प्राइमरली किसको इफेक्ट करता है? आपके जो खूबसूरत से अल्लाह पाक ने लंग्स दिए हुए हैं इनको इफेक्ट करता है। ठीक है, अब एजेंट इसका अगर कोई पूछ ले तो हमारे पास एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एमटीबी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक है, बोविस भी आपने याद रखना है, इसके अंदर नाम होता है। एमटीबी और एमबी हो गए। अब यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास कुछ इसकी जो है ना वो टाइप्स बताई गई हैं टीबी की। पहले वो टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स के अंदर वो कह रहा है हमारे पास नंबर 1 पे होता है पल्मोनरी टीबी। सारा आपने माइक्रो में पढ़ा, सिर्फ हमने रिवाइज करना है। पल्मोनरी टीबी। नंबर 2 पे हमारे पास होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, मतलब पल्मोनरी से बाहर की अब जगह होगी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। नंबर 3 पे हमारे पास होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जिसे हम कह रहे थे एमडीआर। ठीक है, और एक हमारे पास नंबर 4 पे थी, अब आपको याद आ रहा होगा, एक्सडीआर, मतलब एक्सटेंसिव ड्रग या एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस टीबी था। ठीक है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस जिसे हम कह रहे थे एक्स डी आर। तो ये आपके पास 4 जो है ना टीबी की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। जो पल्मोनरी टीबी है ना इससे अफेक्ट करना है बेसिकली जाके सीधा सीधा लंग्स के ऊपर। इसने जो है ना एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब अब लंग्स के नीचे क्या आ जाता है? आपकी इंटेस्टाइन आ जाती है। ठीक है, फिर आपकी जो है ना वो बोन्स आ जाती हैं, हड्डियाँ खूबसूरत सी। फिर आपके जो है ना वो लिम्फ ग्लैंड आ जाते हैं, लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, और इवन आपके जो दिमाग की खोपड़ी है जिसे मेनिंजेस कहते हैं वो आ जाएगी। फिर हमारे पास मल्टी ड्रग में कह रहा है व्हेन एट लीस्ट रेजिस्टेंस टू आइसोनियाज़िड। कुछ लोग पता क्या करते हैं? टीबी की मेडिसिन 1 महीना खाई, फिर छोड़ दी, सिम्पटम ठीक हुए फिर छोड़ दी, फिर खाना शुरू कर दी, फिर छोड़ दी। तो इसकी 9 माह मुकम्मल करनी होती है। अगर इस तरह ना करें तो जो हमारे पास होते हैं ना आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, एथाम्बुटोल और पैरादिनामाइड, 4 ड्रग्स हम देते हैं, फार्मा में पढ़ा होगा आपने। अगर आइसोनियाज़िड और रिफेम्पिन की हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक है, तो आपको जो है ना वो कह रहा है कि ये इसको हम कहेंगे मल्टी ड्रग, मतलब एक से ज़्यादा ड्रग, 2 ड्रग आइसोनियाज़िड रिफेम्पिन की। एक्सट्रीम में क्या होता है? जब आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन और हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन और सेकंड लाइन इंजेक्शन ट्रीटमेंट जिसके अंदर हमने, ये था फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट थी। सेकंड में हमारे पास एमिकासिन भी आती है टीबी की ड्रग। ठीक है, एमिकासिन, कैप्रोमाइसिन और कैनामाइसिन। ठीक है, इनकी भी अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो मतलब 2 से ज़्यादा अगर ड्रग्स की रेजिस्टेंस है उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपको अब टाइप्स के बारे में आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब होस्ट इसमें क्या है? किसी भी एज के अंदर होता है और ये गरीबों की बीमारी है। ठीक है, सेक्स के अंदर होता है और किसी भी सीज़न के अंदर हो सकता है, कोई इसके अंदर नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना आपने डायग्नोसिस किस तरह करना है, मेन बात वो है। 1 मिनट यार, ये नज़ला मुझे ना, ओके जी। अभी जो है ना डायग्नोसिस की थोड़ी सी बात कर लेती हैं। तो डायग्नोसिस में वो कह रहे हैं हमारे पास स्मेयर टीबी पॉजिटिव हो सकता है या हमारे पास स्मेयर टीबी जो है ना वो नेगेटिव हो सकता है। अगर वो कह रहा है आप, क्योंकि वो थूक जब देता है ना तो थूक का सैंपल लेना होता है, तो थूक के अंदर इवन जो है ना वो ब्लड भी आ रहा होता है जिसे हेमोपेटाइटिस भी कहते हैं ना। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगा? जब एट लीस्ट 2 स्पूटम स्पेसिमेन आर पॉजिटिव फॉर AFB। ठीक है, बाय माइक्रोस्कोपी। ठीक है, उसने 2 मरतबा हमने सैंपल लिए, एक दिन आज लिया, सुबह सुबह के बाद सैंपल लेते हैं अमूमन। ठीक है, तो 2 सैंपल के अंदर वो कह रहा है एटलीस्ट जो पॉजिटिविटी आ जाए AFB की। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के अंदर जब हमने देखा, AFB क्या है? एसिड फास्ट बेसिलाई, क्योंकि ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल। ठीक है, तो एसिड फास्ट बेसिलाई अगर 2 सैंपल के अंदर पॉजिटिव आ गए तो मतलब स्मीयर टीबी पॉजिटिव है। तो लेकिन अगर जो है ना वो एटलीस्ट 3 स्पूटम के अंदर अगर अगर हमने 3 मरतबा स्पूटम लिया और तीनों में जो है ना वो नेगेटिव AFB आया, मतलब हमारे पास एसिड फास्ट बेसिलाई तीनों में नेगेटिव आया,
तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास समेयर टीबी जो है ना वो नेगेटिव है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, क्योंकि ये लंबी बीमारी है तो 3 वीक से लेके वो कह रहा है हमारे पास मंथ और इवन के 2-2 सालों तक ये जो है ना वो प्रोलॉन्ग कर जाती है। ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वही बात है, जब टीबी होता है तो उसको खांसी बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि एक इश्तिहार भी चलता था पीटीवी के ऊपर किसी दौर में, वो खांसी कर रहा होता था लड़का तो। ठीक है, इसके देखिए बेसिकली क्या है, इसकी ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, या फिर उसने कोई इंजेक्शन इस तरह की है, मतलब फूड में या मिल्क के अंदर हो गया, या फ्लाइज की वजह से, या फिर कोई ना फोमाइट्स की वजह से होती है, या फिर डायरेक्ट इनोकुलेशन लैब वर्कर। ठीक है, कुछ लैब वर्कर होते हैं जो लैब में काम कर रहे होते हैं और जो स्पूटम को डायग्नोज कर रहे होते हैं उन्हीं को बेचारों को हो जाती है, तो ये बड़ा। या फिर जो नर्सिज टीबी वार्ड में काम कर रही थी, पल्मोनरी वार्ड के अंदर काम कर रही थी ना, वो उनको अंदर जो है ना देखा गया बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से जो पल्मोनरी वार्ड में काम करती हैं उनको हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है ताकि उनको टीबी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने अब इसकी इम्यूनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, नहीं तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी जो है ना वैक्सीनेशन के बारे में आपने बड़ा ही सुना होगा, तो वैक्सीनेशन के बारे में वो कह रहा है हमारे पास BCG वैक्सीन आपने सुना होगा। तो BCG वैक्सीन जो है ना जिसे हम कहते हैं बेसिलाई कैलमेट ग्रूलिन, ठीक है, इस तरह का नाम है। तो BCG अमूमन बताती होती है, ये वैक्सीन होती है जो कि हम कंट्रोल करते हैं टीबी के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लाइव अटेनुएटेड जो है ना वो स्ट्रेन होता है किसका, माइकोबैक्टीरियम बोविस का। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम जो बोविस है उसका लाइव स्ट्रेन होता है, जो हमें वो देते हैं वैक्सीन तो वो इम्यूनाइज हो जाता है बंदा। ओ माय गॉड, मेरे मोबाइल की मेमोरी जा रही है। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर कुछ ना हमारे पास कह रहा कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड होगा माइक्रोबैक्टीरियम, वो कौन कौन से साइन सिम्टम शो करेगा। पेन उसकी जो है ना वो खांसी सबसे पहले, परसिस्टेंस कफ जो है ना वो हमारे पास 3 हफ्ते से अगर ज़्यादा हो। ठीक है, फिर कहेगा मेरे छाती में हर वक्त पेन रहता है, पेन इन चेस्ट। फिर कॉन्टीन्यूस जो है ना उसको फीवर रहता है, शाम के वक्त उसको बुखार हो जाता है और फिर ठंडे पसीने रात को आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्वेटिंग इन दी नाइट हो गई, ये एक बड़ी कॉमन निशानी है, स्वेटिंग इन नाइट। फिर वो कह रहे हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो है ना वो हमारे पास ख़त्म है, वेट लॉस है। ठीक है, और साथ में हमारे पास फटीग है, हर वक्त थका थका रहता है, भूख बिल्कुल ही नहीं लगती, इतना गिर जाता है ना उसका वजन, लोग कहते हैं तुम्हें हो क्या गया बेसिकली। ठीक है, कफिंग अप ब्लड जो है ना, जब वो कफ करता है तो उसके अंदर आपको ब्लड मिलता है। साथ में वो कह रहे हैं कि म्यूकस जो है ना वो लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो केस डेफिनेशन में यही कह रहा है कि पेशेंट जो है ना वो डायग्नोज हुआ है, वन स्पूटम जो है ना उसका एसिड फास्ट बेसिलाई में, वो केस इस तरह बना के देते हैं कि जो है ना उसको AFB जो है ना उसका पॉजिटिव आया, और वहाँ पे आप क्या क्या डायग्नोज करने तो वो आपको इस तरह मिल जाता है। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, नंबर 1 पे वो कह रहा है कि ह्यूमन जो स्पूटम है ना वो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। मिल्क के अंदर बोविस होता है तो फिर माइकोबैक्टीरियम बोविस, तो मिल्क। ठीक है, कुछ हमारे पास जो ट्यूबरकुलोसिस मटीरियल ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ टीबी के अगर लग गया किसी को इंस्ट्रूमेंट को, वो उसने अच्छे से स्टेलाइज नहीं किया तो टीबी हो सकता है। फिर ये होता है बोवाइन सोर्स, ह्यूमन सोर्स में हमारे पास स्पूटम होता है, जबकि बोवाइन सोर्स में हमारे पास मिल्क हो गया और वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। जबकि लेटेंट टीबी इन्फेक्शन की वो बात कर रहा है कि कुछ लोगों में क्या होता है, अगर वो टीबी वाले एरिया में रह रहे तो टीबी का बैक्टीरिया जाके वहाँ पे बैठ गया लंग्स के अंदर, अब लेकिन उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उस लंगे की तो वो एक्टिव नहीं होगा, वेट करेगा जब तक उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो फ़ौरन से टीबी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि बट डोंट हैव एनी सिम्टम ऑफ टीबी, तो बेसिलाई इनएक्टिव। ठीक है, लंग्स में जाके बेसिलाई जो है ना वो इनएक्टिव रहेगा। अभी भी आप बहुत से लोगों का करेंगे ना तो उनके अंदर टीबी का बैक्टीरिया पॉजिटिव आएगा लेकिन उन्हें सिम्टम्स नहीं होगी, तो यही कह रहा है कि वो बेसिलाई जो है ना इनएक्टिव रहेगा लेकिन वो बॉडी के अंदर रहेगा, कैन बिकम एक्टिव लेटर, किसी दौर में जब वो बूढ़ा होगा, बीमार होगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे जाके उसकी इम्यूनिटी कम हुई तो ये जनाब चुप करके उठ के इसने टीबी भी साथ करवाना शुरू कर दिया, सोने पे सुहागा, इसे कहते हैं लेटेंट टीबी। ठीक है, फिर वो कह रहा है इसकी जो ना अब इसी BCG जो है ना वो हमने, मतलब वो आपने AFB जो है ना वो हमने एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव आ गए तो ट्रीटमेंट क्या करनी है, ट्रीटमेंट में वही है, फर्स्ट लाइन में हमारे पास 4 ड्रग्स आती हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, एथम्ब्यूटॉल और पैराजीनामाइड। ठीक है, ये कहीं पे स्टेप्टोमाइसिन भी लिखा हुआ है, पैराजीनामाइड या स्टेप्टोमाइसिन एक ही बात है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अच्छा, सेकंड लाइन में हमारे पास क्या आती है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, आपने अमाइनो ग्लाइकोसाइड, अगर किसी को इनसे एलर्जी है ना तो आप अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स दे सकते हैं, कैनामाइसिन दे दें,
कैनासिन दे सकते हैं या एमिकासिन, इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, एमिकासिन दे सकते हैं। फिर साथ में उसको स्टीराइड लाजमी देनी होती है, कॉर्टिको स्टीराइड वो कह रहा है हम देनी होती है। अगर टीबी की जो है ना वो मेनिंजाइटिस, मतलब इवन ये स्प्रेड कर जाए लंग से, इवन ये बोन्स में चला जाता है, हड्डियों में, लीवर में, फिर मेनिंजेस में, अगर तो साथ में मेनिंजाइटिस है, ठीक है, साथ में एंडो ब्रोंकियल डिजीज़ है, या किसी को हमारे पास मिलरी जो है ना वो टीबी है, या पेरिकार्डाइटिस है, या पेरिटोनाइटिस, या प्लूरल अफ्यूजन भी साथ हो रही है, तो साथ में आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाजमी देनी होती है। अच्छा, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो उसको टीबी हो गया, तो प्रेगनेंसी के अंदर आप क्या करेंगे? तो प्रेगनेंसी के अंदर वो यही कह रहा है कि हमने एथाम्ब्यूटॉल जो है ना वो स्ट्रेप्टोमाइसिन की जगह यूज़ करनी होती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की जगह आपने क्या यूज़ करनी होती है? एथाम्ब्यूटॉल जो है ना वो आपने, ठीक है, यूज़ करना है। ठीक है, पैरादिनामाइड हम साथ लगा देंगे, और साथ में हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन की जगह एथाम्ब्यूटॉल, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करते हैं, एथाम्ब्यूटॉल या स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो प्रेगनेंसी के अंदर ऐसे नहीं करना, प्रेगनेंसी में सेक्स नहीं करना। ठीक है, ऐसे याद कर लो, मैंने यूँ याद किया हुआ था, अब ये ना करना डर्टी माइंड से। ठीक है, तो एथाम्ब्यूटॉल जो है ना वो ई वाली जो गोलियां हैं वो प्रेगनेंसी के अंदर आपने देनी होती हैं। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपने ये एथाम्ब्यूटॉल बेसिकली क्या करती है, ये आइज़ के ऊपर इन्फेक्शन कर सकती है, और वो कह रहा है कि परमानेंट जो है ना अब क्यों हम इस तरह करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यों नहीं दे सकते प्रेगनेंसी के अंदर? स्ट्रेप्टोमाइसिन वो कहते हैं ना, सुन ज़रा सुनिए, तो एस से सुनना है, तो मतलब ये हमारे पास अगर प्रेग्नेंट वुमेन को देंगे ना, तो वो बेबी जो होगा ना उसको जो है ना वो डेफनेस की तरफ ले जाएगा, तो उसके कान ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देनी, थाम्ब्यूटॉल देनी, ये एक एमसीक्यू आया करता था फार्मा के अंदर भी। फिर ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल के कह रहा है कि हमारे पास नेचुरल इन्फेक्शन के ग्रुप को ना 0 से 14 साल 1% और सो है। बाकी ड्रग रेजिस्टेंस जो है टीबी के अंदर वो कह रहा है कि प्री ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बाकी सेंस की वजह से स्टार्ट होगा। वो यही कह रहा है, कुछ लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं, इसकी वजह से हमारे पास हो जाती है। फिर उसने कहा डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स डॉट्स। हाँ, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लोग क्योंकि छोड़ देते थे, अब हुकूमत ने ना स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया जहाँ टीबी के मरीज को पकड़ के वहाँ पे कैद कर लिया जाता है, और वहाँ पे उनको जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना उनकी प्रॉपर मेडिकेशन की जाती है, अपनी निगरानी में जो है ना उनको दवाई खिलाई जाती है। अगर ऐसा ना करेंगे तो माशरे में जाकर वो दूसरे लोगों को भी टीबी फैला देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर से लिखा हुआ डॉट्स, DOTS, ये क्या होता है हमारे पास? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। ये हमारे पास होता है शॉर्ट कोर्स का एक होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इंटरनेशनल रिकमेंड स्ट्रेटजी है, ठीक है, हाईली एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव है। 2 मंथ के लिए वो कह रहा है, इंटेंसिव फेज के लिए, ठीक है, फॉर 2 मंथ। ठीक है, फेज जो है ना वो इंटेंसिव होती है, और फिर 4 मंथ के लिए कॉन्टिन्यूस फेज होती है हमारे पास। इन सिंपल वर्ड जो है ना, 6 माह की जो है ना अब ट्रीटमेंट कर दी है शॉर्ट कोर्स, मतलब पहले 9 माह का, पहले 2 साल का होता था, फिर 9 माह पे आ गए, अब 6 माह का चल रहा है ना। पहले 2 माह पे जो है ना वो चारों गोलियां, आइसोनियाजिन, रिफेम्पिन, एथाम्ब्यूटोल और पैरादिनामाइड। फिर अगले जो 4 महीने है ना, उसके अंदर वो कह रहा है आपने जो है ना वो रिफेम्पिन और आइसोनियाजिन और रिफेम्पिन, सिर्फ पहले वाली 2 गोलियां देनी है, बाकी दो आखिरी वाली 2 छोड़ देनी है। ठीक है, तो कुल मिला के आपका 6 माह का कोर्स, पहले 2 माह में चारों गोलियां, ठीक है, आखिरी 4 माह में सिर्फ 2 गोलियां आपने लगा के 6 माह का कोर्स करवा के बंदे को निकाल देना है। हाँ हाँ, तो ये 6 माह का कोर्स जो है ना वो नॉर्मल जो एक दफ़ा पहली दफ़ा किसी को इन्फेक्शन हुआ तो वो। फिर वो कह रहा है कि डॉट्स प्लस के बारे में से लिखा हुआ है, अगर किसी को मल्टी ड्रग जो है ना वो हमारे पास टीबी है ना, तो इसका गोल क्या होगा कि हमें इसकी स्प्रेडिंग को बचाना है। ठीक है, क्योंकि उसके पे दवाइयाँ असर नहीं कर रही, तो उसकी स्प्रेडिंग को बचाना है, तो हमने क्या करना है कि हमने उसके ऊपर फर्स्ट लाइन अगर एक्ट नहीं कर रही, तो हमने सेकंड लाइन जो है ना वो जो ट्रीटमेंट है ड्रग्स वो यूज़ करनी है, जब फर्स्ट लाइन हमारी फेल हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना आपने सबसे पहले कलेक्शन करना है स्पूटम का, उसकी थूक जो है ना उसको पकड़ लेना उस बंदे को, उसकी थूक के जो है ना वो उसे स्पेशल वार्ड होती है उसके अंदर कैद किया जाता है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में वो कहता है कि 3 स्पूटम के जो है ना वो हमने सैंपल लेने होते हैं। ठीक है, फिर ब्रिंग सेकंड अर्ली मॉर्निंग स्पूटम सैंपल, और फिर थर्ड स्पूटम, मतलब अगेन एंड अगेन एट द, मतलब अगर तो वो घर में है तो उसे कहते हैं एक पहली सुबह ले गया, फिर अगले दिन सुबह को ले गया, फिर तीसरे दिन सुबह को ले गया। ठीक है, और लैब में उसे जमा करवाने पड़ते हैं, अगर न वो ना करवाता तो उसकी सख्ती हो जाती है, इसमें पुलिस भी इवन इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है,
फिर स्पूटम का एग्जामिनेशन हमने करने हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एसिड फार बेसिलाई जो है ना वो आपने देखनी होती है। स्पूटम स्मेयर अगर पॉजिटिव है या इवन नेगेटिव है तो 3 स्पूटम एटलीस्ट जो है ना वो पहले मैंने 2 कहे, ठीक है। अगर वो 3 स्पूटम में नेगेटिव आ गए तो बंदे को ठीक है, अगर वो 3 में अगर एक भी पॉजिटिव आ गया तो सस्पेक्टेड है, ठीक है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, आपने ठीक है, 1 पॉजिटिव अगर इनमें से कोई भी एक, तीनों में से एक जो है ना हमारे पास पॉजिटिव आ गया ना, तो इसको बंदे को पकड़ लेना है आपने, छोड़ना नहीं है इसको, ये नहीं तो पूरी सोसाइटी को ख़राब करेगा, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कह रहे हैं कि हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन में यही है कि उसको हेल्थ एजुकेशन जो है ना वो देनी है, कि बताना कि तुम्हारी अपने खाना पीना प्लेट शेड अलहदा कर लो, ठीक है। फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में वो कह रहे हैं कि आपने आइसोनियाजिड हो गया, उसके अगर घर वाले हैं ना तो उनमें से अगर जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उसकी बीवी रहती है तो उसको आइसोनियाजिड का कोर्स करवा दो, ताकि अगर उसके अंदर गया भी है तो वहीं पे कहीं ना कहीं मार मुड़ जाए। फिर वो कह रहा है कि ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में हमारे पास प्रिवेंशन में क्या है कि अर्ली डायग्नोसिस है, ठीक है। इसके अंदर आपने स्पूटम एग्जामिनेशन करना है, साथ में ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट जिसे मेंटॉक्स टेस्ट भी कहते हैं, वो आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर पीपीडी प्रोटीन जो है ना यहाँ पे लगा के दायरा लगा दिया करती हैं। अगर आपने आर्मी का टेस्ट दिया हो ना तो वहाँ पे भी जो है ना वो कभी कभार कुछ कैंडिडेट्स का करते हैं ये ना ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट, जिनकी लंग्स का इशू होता है, ठीक है। तो उनके अंदर वो ट्यूबरकुलर स्किन फिर एक्सरे से एग्जामिनेशन चेस्ट एक्सरे कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपको मिल जाता है, और साथ में वो कह रहे एक्सपर्ट जो है ना वो एमटीबी जो कर लिए जाते हैं। फिर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में वो कह रहे हैं कि इनिशियल जो है ना ट्रीटमेंट कंटिन्यूस फेज में की जाती है, और पहले 2 माह के लिए आइसोनियाजिड पैराडिनामाइड, अगले 4 माह के लिए हमें फिर 2 गोलियाँ दे के 4 से 5 इट लास्ट यूजली 6 मंथ का वूमन कोर्स होता है तो वो आपके पास है, ठीक है। फिर टर्शरी प्रिवेंशन में यही है कि फिजिकल थेरापी जो है ना उसको सोशल सपोर्ट दी जाती है, ये बंदा बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। जब आप किसी बंदे को पूरी सोसाइटी से यकदम अलहदा करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो टर्शरी प्रिवेंशन ये है कि उसको साइकोलॉजिकली ठीक रखना होता है। अब यहाँ मैं आप जल्दी से बता देता हूँ ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट के बारे में। वो कह रहा है कि हमने 0.1 ml जो है ना वो प्यूरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी जो है ना वो उसके 4 आर्म के ऊपर जो है ना वो इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। बिलो दी एल्बो, एल्बो से बिल्कुल नीचे, एक फिंगर नीचे जो है यहाँ पे आपको इंजेक्ट करके यहाँ पे एक मार्क लगा दिया जाता है, और उसको जो है ना कहते हैं कि यहाँ पे तुमने खारिज खुश नहीं करनी, और 72 घंटे तक उसको ना ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अगर तो वो कह रहा है रिएक्शन इज पॉजिटिव तो वहाँ पे ए व्हील इज रेज्ड बाइंग 5 mm, ठीक है। अगर तो वहाँ पे कोई रिएक्शन पॉजिटिव होगा तो 5 mm का जो है ना एक गोल दायरा वो कह रहा है व्हील वहाँ पे फोर आर्म के ऊपर यहाँ पे अपेयर होता है, ठीक। तो ये क्या कहता है, वहाँ पे वो है ना जोन ऑफ एरिथीमा वगैरह नजर आ जाता है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे भी जो है। अगर तो वहाँ पे 15 mm का होगा तो मतलब टीबी नहीं है, अगर 10 mm का है तो हमारे पास सस्पेक्टेड, अगर 5 mm का तो पक्का 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 हमारे पास ये टीबी का केस है, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास इन ड्यूरेशन जो है ना वहाँ पे चेक की जाती है कि टीबी इंक्रीज एट द साइज ऑफ द ड्यूरेशन इंक्रीज रीचिंग 86% इफ द ड्यूरेशन इज, अगर 15 mm का है तो उसके मतलब 86% जो है ना इसका ड्यूरेशन जो है ना वो रिस्क ज़्यादा हो गया। एक्सरे एग्जामिनेशन चेस्ट एक्सरे कर लिया जाता है, ट्यूबरकुलर पॉजिटिव हो गया तो फिर उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। फिर वो कह रहा है कि एक्सपर्ट एमटीबी है। फिर हमारे पास नेशनल टीबी कंट्रोल का एक प्रोग्राम हमारे पास था जो कि पाकिस्तान में भी शुरू किया गया, वो हम देख लेते हैं, बस छोटी मोटी बातें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायग्नोसिस जो है ना वो हमने कहता है कि एक अगर जल्दी जल्दी डायग्नोसिस करना है तो एक्सपर्ट एमटीबी या आरआईएफ, उसमें कहता है कि हमने टेस्ट जो है ना साइमल्टेनियस डिटेक्ट करता है टीबी को, और रेजिस्टेंस जो है ना अगर किसी को है रिफेम्पिन की, ठीक है, वो हमने देखनी होती है। डायग्नोसिस वो कह रहा है 2 घंटे के अंदर हम निकाल लेते हैं इसका डायग्नोसिस, और WHO ने इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट है ऑल पर्सन, पूरी कम्युनिटी को हमने कर लेते हैं ये टेस्ट, 2 घंटे में हमारे पास रिजल्ट आ जाए, इसे हम कहते हैं एक्सपर्ट एमटीबी या आरआईएफ हो गया। फिर नेशनल टीबी वो कह रहा है कंट्रोल प्रोग्राम हमारे पास पाकिस्तान में, कह रहे हैं कि 50% जो है ना वो एम है कि 50% प्रीविलेंस ऑफ द टीबी इन जनरल पॉपुलेशन 2025 तक जो कह रहा है हमारे पास एक है कि रिड्यूस करना है, 50% जो है ना इसको कंट्रोल करना है। तो वो कह रहा है कि टीबी का जो है ना उसने 2013 में किया 4,20,000 से 2020 के अंदर जो है ना वो ट्रीटमेंट वो कह रहा है कि 91% हो गया, बाकी MDR और XDR स्टॉप किस तरह करना है। 2006 में वो कह रहे हैं हमने WHO ने ना एक टीबी स्टॉप प्रोग्राम जो है ना वो लॉन्च किया था। इसके अंदर क्या था हमारे पास इम्प्लीमेंट करने के, हमारे पास 2006 से 2015 तक जो है ना मतलब 10 साल का ऑलमोस्ट बनता है ये ड्यूरेशन, इसके अंदर जो है ना हमने फोकस करना है कि सारे का सारा। फिर 2015 में वो कह रहा है कि हमारे पास ग्लोबल बर्डन ऑफ टीबी जो है ना वो विल बी रिड्यूस 50%। एक जो है टारगेट क्या था इसका 2015 तक, वो कह रहा है इसका टारगेट था कि ग्लोबल बर्डन ऑफ टीबी जो है ना इसकी प्रिविलेंस हमने रिड्यूस करनी है 50%, ठीक है।
जो 1990 में था ना टीबी का केस, उससे 50% हमने रिड्यूस करनी है 2015 तक। फिर 2050 तक एक हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर टीबी जो है ना वो हमने एक इक्वल टू 1 केस पर मिलियन, ठीक है। पर मिलियन केसेस में सिर्फ एक हमें टीबी का रिपोर्ट होना है, 2050 तक हमारा ये एम है, एक बंदे सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कुछ वगैरह इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टीबी। नेक्स्ट जो है ना वो हम पोलियोमाइलिटिस और सारा आगे देखेंगे। यू बी अ वेरी करिए अपनी, यू कैन आस्क मी, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर पीशियस प्रेयर, अल्लाह हाफिज़।